अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इजाज़ अहमद है। आप देख रहे हैं एनएफ रियल एस्टेट यूट्यूब चैनल। सबसे पहले माज़रत कि मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी उसमें जो है वो आपको क्लियर व्यू नहीं आ सका था। उसकी रीज़न ये है कि मैं जब लास्ट टाइम वीडियो बना रहा था तो तब मैंने लाइव वीडियो बनाई थी, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ तक तो क्लियर था। आगे ज़ोन 3 जब हम क्रॉस करते तो फिर आगे जाके इंटरनेट के सिग्नल्स का इशू आ गया था, तो वीडियो क्वालिटी जो है वो आप सब तक बेहतर नहीं पहुँच सकी थी। इस बार हमने डिसाइड ये किया है कि अभी मैं वैसे भी लाहौर से आया हूँ, गुजरावाला यहाँ एक दो मेरी ट्रांसफ़र्स थी, वो ट्रांसफ़र्स करवानी थी DHA गुजरावाला की, और साथ मैंने कहा आप लोगों के लिए जो है वो थोड़ी सी एफ़र्ट कर लेते हैं। एफ़र्ट ये है कि इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि जो है वो लाइव वीडियो ना चलाऊँ, ताकि जो है आप लोगों तक जो है वो क्लियर व्यू पहुँच सके। इस बार पहले वीडियो बनाऊँगा प्रॉपर, देन आप लोगों तक जो है वो इसको अपलोड करूँगा। अभी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और इंशाल्लाह विद इन 2 आवर जो है इंशाल्लाह आप तक जो है मैं अपलोड कर दूंगा जैसे ही वीडियो कंप्लीट होगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ तमाम DHA का प्रॉपर विज़िट करवाऊंगा इंशाल्लाह आपको। इसके अंदर ये आप DHA मेन गेट देख रहे हैं, ये ज़ोन 2 वाला है, इससे हम एंटर होंगे इंशाल्लाह। और आगे आपको जो है एक सेक्टर जो है कोशिश करूँगा इस बार दिखाने की। लास्ट टाइम भी कोशिश की थी, लेकिन चूँकि तब जो है वो थोड़ा सा इशू आ गया था इंटरनेट का, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ। मैं साथ साथ आपको एरियाज़ भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह, और साथ साथ वहाँ की जो प्राइजेज़ चल रही हैं उस हवाले से भी आपको कोशिश करूँगा अपनी नाकस अकल के मुताबिक गाइड करने की। बाकी देखते हैं। अभी हम ये DHA गुजरावाला के मेन गेट से एंटर हो चुके हैं। नो डाउट है इसकी लोकेशन है वो बेहतरीन लोकेशन है। मेन GT रोड से डायरेक्ट अप्रोच है इसकी। मेन GT रोड से जो है वो डायरेक्ट अप्रोच है इसकी। और इस बार मैं कोशिश करूँगा कि जैसे अभी ये कमर्शियल ज़ोन 2 आया है, तो मैं यहाँ गाड़ी से उतर के आपको सारा एरिया जो है वो दिखाने की कोशिश करूँ। साथ साथ आपको इंशाल्लाह जो कैमरामैन है वो पूरा दिखाएगा। गाड़ी से उतर के भी आपको एक चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। ये हमारे लेफ़्ट साइड पे कमर्शियल जो है ज़ोन 2 है, राइट लेफ़्ट दोनों, और लेफ़्ट साइड पे जो है वो साउथ है कमर्शियल का, और राइट साइड पे जो है वो नॉर्थ चल रहा है कमर्शियल ज़ोन 2 का। अभी आपको जो है मैं गाड़ी रोकता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाए, एग्जैक्ट बता सकें आपको यहाँ पे। अभी जो कैमरा मैन है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो गाड़ी से उतर के ज़रा आप लोगों को जो है राइट लेफ़्ट जो है वो तमाम एरिया दिखा दें। फिर साथ साथ आपको प्राइजेज़ के हवाले से भी अपडेट करूँगा। सॉरी। ये आप जो है नॉर्थ साइड देख रहे हैं ज़ोन 2 की, कमर्शियल ज़ोन 2 की। यहाँ पे पोजेशन मिल चुका हुआ है, और यहाँ पे 4 मरला और 8 मरला की कैटेगरी है कमर्शियल की। और बेसिक इनके अंदर जो है सब कैटेगरीज़ हैं वो 3 हैं। एक आर्मी लॉटेड फाइल्स हैं, एक ओल्ड बैलेटिंग है 2019 वाली, और एक न्यू बुकिंग है 2021 वाली। सॉरी, 2019 वाली जो बुकिंग है उसकी बुकिंग प्राइस थी 4 मरला की 2 करोड़ 25 लाख रुपए। 8 मरला की जो थी वो 4 करोड़ 25 लाख रुपए थी, और 4 मरला पे ऑन चल रहा है इस टाइम पे। अब न्यू बुकिंग हो या ओल्ड बुकिंग हो, न्यू बुकिंग जो है वो 3.25 की थी 4 मरला की नई, और जो 8 मरला की है वो 5.50 की। इस पे जो ऑन प्रॉफिट फिल वक्त चल रहा है 4 मरला पे वो 80 लाख रुपए से लेके और 1 करोड़ 25 लाख रुपए तक है। और इसी तरह 8 मरला की बात करें तो 8 मरला जो है उस पर ऑन प्रॉफिट चल रहा है तकरीबन कोई 4.5 करोड़ रुपए से लेके 4 करोड़ रुपए भी आप कह सकते हैं, मिनिमम 4 करोड़ रुपए से लेके और 5.5 करोड़ रुपए ऑन है। और जो आर्मी लॉटेड फाइल्स हैं, प्लॉट हैं, उनका जो 4 मरला कमर्शियल है वो मिलता है 2.25 करोड़ रुपए से लेके 3.25 करोड़ रुपए तक। कोई बहुत ज़्यादा अच्छी लोकेशन का प्लॉट हो कॉर्नर तो वो 3.5 करोड़ भी डिमांड करते हैं। और इसी तरह जो 8 मरला के जो प्लॉट हैं यहाँ पे कमर्शियल, वो आपको मिलते हैं तकरीबन आप कह सकते हैं कोई 7 करोड़ रुपए से लेके और 8 8.5 करोड़ रुपए तक, डिपेंड्स ऑन लोकेशन है। अभी चलते हैं जी आगे। आपको कमर्शियल ज़ोन 2 अंदर से भी विज़िट करवाने की कोशिश करूँगा। मैं सनरूफ खोल लेता हूँ ताकि कैमरामैन जो है वो ऊपर से आपको दिखा सके सारी वीडियोस।
ये कमर्शियल जोन 2 है जो मेन एंट्रेंस पे वाक़ है DHA गुजरावाला की। और नियर फ्यूचर जो है इसका इंशाल्लाह जो है वो अच्छी प्राइजेज़ जो है मैं समझता हूँ कि जब प्लाज़ाज़ वगैरह बनने स्टार्ट होंगे तो प्राइजेज़ काफ़ी इंक्रीज़ होंगी यहाँ पे इंशाल्लाह। ये सारा कमर्शियल जोन 2 है जी। ये साउथ साइड आपको दिखा रहा हूँ, राइट साइड भी दिखा दें, लेफ़्ट भी दिखा दें ताकि अंदाज़ा हो जाए। ये दरमियान में जो एरिया जी ये पार्किंग वगैरह बनेगी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। लेफ़्ट साइड भी दिखा देते हैं आपको। काफ़ी क्लाइंट्स विज़िट करते हैं इस एरिया में। जो DHA को समझता है वो ये मौका जो है कभी जाने नहीं देता। जैसे DHA गुजरावाला में भी प्राइसेस बहुत कम हैं, तो ज़ाहिर है मैं भी फ़ायदा उठाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि DHA के अंदर जो लोग इन्वेस्ट करते हैं हमारा बेसिक मकसद जो होता है वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको थोड़ा इंक्रीज़ करना होता है कि जो हमारी जो हम जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके साथ कुछ पैसे ऐड हो जाएं। उसके बाद घर बनाने की तरफ यहाँ पे बिल्डर्स ऐड होंगे। फिर वो घर बनाएंगे, बेचेंगे। काफ़ी लोगों का रोज़गार जो है वो यहाँ से मुंसलिक होता है DHA से या DHA और रियल एस्टेट सेक्टर से। ये कमर्शियल जोन 2 है जी। यही मेन बुलेवार्ड पे आ गया, आपके L ब्लॉक भी आएगा, K ब्लॉक भी आएगा, लेकिन अभी रोड जहाँ तक बनी हुई है वहाँ तक हम जाएंगे। और आगे बाकी जो एरिया है वो आपको जो आगे कच्ची रोड्स हैं मैं वहाँ पे भी जाऊँगा इंशाल्लाह, और वो एरिया भी जाके दिखाऊँगा आपको इंशाल्लाह। एक एक एरिया आपको दिखाऊँगा और वहाँ की प्राइजेज़ के हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको लगता है कि हम वाकई में कोई एफ़र्ट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि आपको जो हमारी आने वाली वीडियोस हैं वो बर वक्त मिलती रहा करें। ये राउंड अबाउट आ गया जी। इसके बाद लेफ़्ट साइड पे जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा कमर्शियल जोन 3 है। जोन 1 और जोन 2 में पोजीशन मिल चुका हुआ है, जबकि कमर्शियल जोन 3 में आई होप कि विदिन 6 मंथ जो है पोजीशन मिल जाएगा। रोड्स वगैरह जो डेवलपमेंट है वो आपके सामने है कि किस हद तक तेज़ी से हो रही है यहाँ पे सारी डेवलपमेंट। ये कमर्शियल जोन 3 है आपके सामने सारा। मेरा कैमरामैन मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सनरूफ से ज़रा बाहर निकल के जूम करके आपको रोड्स वगैरह दिखा दें, और जो मशीनरी काम कर रही है वो भी आपको दिखा दें, क्योंकि वो जो मशीनरी आप देख रहे हैं वो एग्जेक्टिव ब्लॉक है। जोन 3 के साथ ही एडजेसेंट है एग्जेक्टिव ब्लॉक, जहाँ पे ये मशीनरी फिल वक्त लगी हुई है। और ये कमर्शियल जोन 3 आपके सामने है। यहाँ पे रोड्स आप देखें कि कच्ची रोड्स जो हैं वो 90 to 95% तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हुई हैं। बस ब्लैक टॉप करना है और उसके बाद ये जो है इलेक्ट्रिक इंजीनियर जो होते हैं उनके हवाले कर दिया जाता है सारा प्रोजेक्ट, ताकि वो बाद में इसमें DP पोल वगैरह लगा सकें और ट्रांसफार्मर्स वगैरह लगा कर इसको पोजीशन दे सकें। वैसे तो ब्लैक टॉप करने के बाद ही DHA पोजीशन दे देता है, क्योंकि जब आप साइट प्लान अप्लाई करते हैं, साइट प्लान जब रेडी होता है उसमें 15-20 दिन लग जाते हैं आपको। अगर आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको साइट प्लान के लिए अप्लाई करना होता है। जब तक साइट प्लान मिलता है तब तक वो DP पोल वगैरह लगा देते हैं जिस रो में आप स्टार्ट कर रहे हो प्लाज़ा। अभी ये आप डेवलपमेंट देख सकते हैं जोन 3 की, आपके सामने है सारी डेवलपमेंट। ये कमर्शियल जोन 3 है और इसकी बैक साइड पे एग्जेक्टिव ब्लॉक है। आगे रास्ते कच्चे हैं लेकिन हौसले बुलंद हैं, इंशाल्लाह जाएंगे, अल्लाह मालिक है।
मशीनरी आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे भी काम कर रही है। हालांकि 5 बजे के बाद जो है वो जो मज़दूर लोग होते हैं वो ऐसे तांबिया वगैरह फेंक देते हैं जैसे बैंक टाइमिंग वाला हिसाब होता है उनका, लेकिन ये अभी भी मशीनरी जो है वो काम कर रही है। 2021 में बैलेट किया गया था अक्टूबर की 8 तारीख को यहाँ DHA गुजरावाला का, और अब तक आपके सामने है प्रोग्रेस के जोन 1-2 को पोजीशन मिल चुका हुआ है, जोन 3 को पोजीशन मिलने वाला है, सेक्टर G, सेक्टर C ये भी आपको विज़िट करवाऊँगा, वहाँ पे भी आई होप कि विद इन 3 to 6 मंथ जो है पोजीशन मिल जाएगा। ये रोड यहाँ तक पहले नहीं बनी हुई थी, अब आप देखें कि उन्होंने बजरी शजरी डाल दी हुई है और जल्दी यहाँ तक जो है इसको ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा। ये दरमियान में थोड़ा सा पार्ट है जो हमें क्रॉस करना पड़ेगा यहाँ कच्चे रास्ते से, ताकि आप लोगों को जो है आगे लेके जा सकूँ मैं C ब्लॉक की तरफ, G ब्लॉक की तरफ और उसके बाद KL ब्लॉक की तरफ। तो वीडियो स्किप ना कीजिएगा, देखते रहिएगा, आपको सारे हालात वाक़यात का पता होना चाहिए। DHA बेसिकली यहाँ से रोड इसलिए इन्होंने खुद आगे नहीं बना रहे, यहाँ कच्ची रोड थोड़ा सा जो पार्ट है वो इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि फिर हम जैसे मुझ जैसे डीलर भाई क्लाइंट्स जो हैं वो आगे जाते हैं और उसकी वजह से उनका काम जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब होता है। और वैसे भी यहाँ पे डंपर चलने होते हैं, ट्रैक्टर ट्राली वगैरह ने चलना होता है, तो अगर ये रोड बना दें तो उसके बाद जो है ये रोड फिर ख़राब हो जाएगी। 2-3 माह के अंदर हैवी ट्रैफिक की वजह से फिर रोड ख़राब हो जाती है, तो वो पैसे बर्बाद करने वाली बात है। इसलिए उन्होंने ये पीस जो है वो थोड़ा सा अभी नहीं बनाया हुआ, नियर फ्यूचर जो है वो जल्दी इंशाल्लाह बन जाएगा। लेकिन ये सबसे एंड पे बनाएंगे DHA, क्योंकि मैं सिर्फ DHA गुजरावाला को डील नहीं करता। गुजरावाला तो आया 2012 में, उससे पहले हम लाहौर को डील करते थे DHA को, DHA मुल्तान को भी डील करता हूँ, DHA पेशावर को, कोयटा को, बहावलपुर को, इन तमाम DHAs के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबको डील करता हूँ। ये जी यहाँ पे DHA के अंदर ये यहाँ पे एक मंदिर भी आता है जी, जहाँ की मूर्तियाँ शूर्तियाँ जो हैं वो इंडिया में शिफ्ट कर दी गई थी बाद में, दिल्ली के अंदर सुनने में यही आया। अगर कैमरामैन आपको दिखाए मंदिर यहाँ का, तो ये अभी जो है खाली पड़ा हुआ। आने वाले दिनों में इसका क्या करते हैं ये कोई कंफर्म नहीं है। ये मंदिर है जी, अक्सर लोग यहाँ पे देखने आ जाते हैं, वक्त गुजारने आ जाते हैं। ये देख रहे हैं आप, अक्सर बच्चे तो टिकटॉक भी बना रहे हैं साइड पे। खैर हम बढ़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ, अल्लाह खैर करे। अब आपको लेके जाऊंगा जी C ब्लॉक में, और उसके बाद G ब्लॉक में। ये लेफ़्ट साइड पे आपको अगर कैमरामैन दिखाया तो ये इन्होंने अपनी पोस्ट सी बनाई हुई है, जहाँ पे अपनी मशीनरी वगैरह DHA की तमाम जो है वो रखी हुई है उन्होंने। ये एरिया, ये सारी DHA की लैंड है ये वाली। ये सरकारी रास्ता है, इसलिए DHA जो है वो सरकारी रास्ते को नहीं छेड़ता। और मेरे कुछ क्लाइंट हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था कि यहाँ पे जो बद्दों की गांव है और जो बाकी गांव हैं उनके रास्ते का क्या बनेगा, जाज भाई उस हवाले से भी वीडियो बनाएं। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो सरकारी रास्ता होता है उसको DHA कभी भी बंद नहीं करता और कर भी नहीं सकता। सरकारी रास्ता जो उस गांव को जाता है वो हमेशा रहेगा वहाँ पे इंशाल्लाह। हाँ, उसको ये है कि रोड DHA जो है वो वाइड कर देता है, ज़रा खुली रोड्स बना देता है, और गांव के बाहर जो है वो चेक पोस्ट लग जाती है एक DHA की, ताकि वहाँ से आने जाने वाले जो लोग हैं उन पे नज़र रखी जा सके कि DHA में कौन एंटर हो रहा है, कौन नहीं एंटर हो रहा। सिक्योरिटी पर्पज़ से होता है, बाकी अल्लाह माफ़ी दे उनके साथ कोई मिसबिहेव नहीं यूज़ होता, अच्छे तरीके से उन सबको एंटरटेन किया जाता है, उनका जो राइट है उनको पूरा मिलता है। कोई पाबंदी नहीं होती कि आप DHA में आ नहीं सकते। ना सिर्फ आप सरकारी रास्ता यूज़ कर सकते हैं, बल्कि जो गांव के लोग हैं वो सरकारी रास्ते के अलावा भी वो जहाँ चाहें DHA में घूम फिर सकते हैं, DHA की पार्क्स यूज़ कर सकते हैं। और अगर वो मेंबरशिप वगैरह ले लेते हैं DHA क्लब वगैरह की, तो DHA कम्युनिटी सेंटर का भी हिस्सा बन सकते हैं वो।
ये सारी DHA की लैंड है। बस ये रोड मैंने आपको बताया कि वो इसलिए नहीं बना रहे, छोटा सा पीस है। हालांकि अगर हम कमर्शियल जोन 1 से एंटर हों तो हार्डली कोई 2 मिनट की 1 मिनट से 2 मिनट की ड्राइव भी नहीं है कि हम C ब्लॉक में एंटर हो जाएं। लेकिन ये रोड जानबूझ के DHA नहीं बना रहा, क्योंकि फिर यहाँ पे ट्रैफिक का फ़्लो बढ़ जाता है और उनको काम करने में काफ़ी दुश्वारी होती है, क्योंकि इनकी हैवी मशीनरी वगैरह। राइट साइड पे अगर आप देखें सामने तो ये C ब्लॉक का एरिया आगे स्टार्ट हो जाएगा। ये लेफ़्ट साइड वाला अगर आप देखें तो यहाँ पे ये M ब्लॉक है। ये जो बाउंड्री वाल हुई हुई है ये M ब्लॉक है DHA गुजरावाला का। ये थोड़ी सी प्राइवेट लैंड है, उसको उन्होंने कवर किया हुआ। उसके बाद जो है वो आगे M ब्लॉक है। यहाँ पे भी जल्द जो है काम स्टार्ट कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। ज़ाहिर है इस एरिया में DHA आया तो यहाँ पे स्कूल्स भी बनेंगे, यूनिवर्सिटीज़ भी बनेंगी, हेल्थ ब्रिज जिसे बोलते हैं, हेल्थ की फैसिलिटीज़ भी होंगी। तो इर्द गिर्द के जो एरियाज़ हैं वो काफ़ी जो हैं वो मुस्तफ़ीद होंगे इस एरिया से। ये हम जी एंटर हो गए हैं, देखें आप G ब्लॉक के साथ। लेफ़्ट साइड पे G ब्लॉक है हमारे सारा। अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो आप देखें कि यहाँ पे जो है वो सीवरेज तक डल चुकी हुई है। मैं आपसे जो बातें करता हूँ वो सिर्फ बातें नहीं करता, मैं यहाँ से होके गया हुआ हूँ। एक बार नहीं, मैं वीकली एक बार ज़रूर आता हूँ। अब आप देखें कि यहाँ पे मशीनरी अभी भी काम कर रही है। अगर गिनना चाहूँ तो शायद मैं मशीनरी गिन भी नहीं सकता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तकरीबन 20 से 25 मशीनें तो मेरे सामने काम कर रही हैं और एक ब्लॉक में कर रही हैं। 20 से 25 मशीनें वो हैं जो मैंने अभी खड़े खड़े यहाँ गिन ली हैं। बाकी जो गाड़ी के अंदर बैठ के भी नहीं नज़र आ रही मुझे, वो एक अलग चीज़ें हैं। वो कैमरामैन अगर आपको दिखाई है सारा लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे, एक क्रेनें अपना काम कर रही हैं। सीवरेज तो डल चुकी हुई है। अब मुझे लगता है इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर्स हैं वो शायद डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके सामने जो है वो वर्कर्स के साथ तक यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर आप इसको कंपेयर करें किसी और DHA से तो एक सेक्टर के अंदर इतनी मशीनरी जो है वो एट अ टाइम काम करना मैंने नहीं देखी अपनी ज़िंदगी में। मैं ऐसे ही आपसे गलत बयानी क्यों करूं? मैं क्यों कहता हूं आपसे कि आप गुजरावाला में इन्वेस्ट करें? हालांकि मेरा होम टाउन लाहौर है, लेकिन मैं लाहौर में आपको कहता हूं कि इन्वेस्ट ना करें। क्यों? क्योंकि मशवरा होता है अमानत, अमानत में ख़यानत नहीं होती। लाहौर में इस टाइम पे पीक प्राइसेस चल रही हैं और यहाँ पे ये अभी जस्ट लाइक न्यू बॉर्न बेबी, इसने ग्रोथ करना है। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में कुछ लोग मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, कुछ लोग नहीं भी करेंगे। लेकिन मैंने काफ़ी उतार चढ़ाव जो है अपनी ज़िंदगी में DHA के हवाले से देखे हुए, ना सिर्फ गुजरावाला के बल्कि मुल्तान के DHA, लाहौर के DHA, पेशावर के DHA। पेशावर के मैंने तब से प्लॉट्स बेच रहा हूँ जब वहाँ पे 40 लाख रुपए की कनाल की फ़ाइल थी। आज वहाँ पे 2.5 करोड़ रुपए का प्लॉट। ये लेफ़्ट साइड पे देखें जी, ये रोड पे इन्होंने बजरी वगैरह, मोटी बजरी डाली हुई थी, अब बारीक भी डाल दी हुई है। बस इन्होंने इन रोड्स को जो है ब्लैक टॉप करना है। आप इस रोड को देख लें, 2 बुलडोज़र तो खाली इतने से पीस पे काम कर रहे हैं। तो ये ब्लैक टॉप करने की तैयारियां हैं जी, अल्लाह खैर करे। ये 20-25 मशीनें इससे पहले मैंने पिछले एरिया में सारी देखी थी। ये भी आगे गिनने वाली अलग है। ये राइट साइड पे जो है वो आई थिंक ये, हाँ ये C ब्लॉक है। C ब्लॉक है राइट साइड पे, यहाँ से C ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। वो राइट साइड पे अगर कैमरामैन आपको जूम करके दिखाए तो वो C ब्लॉक में काम हो रहा सारा। C3 सेक्टर है आगे जी। ये जब ये मेन रोड ब्लैक टॉप हो जाएगी देन आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो देख पाएंगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ये लेफ़्ट साइड पे जो है हमारे ये C5 है और आगे ये लेफ़्ट साइड पे जो हमारे ये पीछे C5 है और ये आगे जो है अभी ये C4 आ गया हुआ।
ये छोटा सा गांव भी ये माशाल्लाह यहाँ पे आबाद है जी। आई होप कि इनके साथ भी सेटलमेंट हो जाएगी DHA की। और गांव यहाँ पे रहे भी तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये सीवरेज की डाल रहे हैं जी यहाँ पे भी, अगर कैमरामैन दिखाया आपको। राइट लेफ्ट आप मशीनरी देख सकते हैं किस हद तक काम कर रही है। ये जी राइट साइड पे अब हमारे आ गया जी, ये C3 है राइट साइड पे, जिसको मैं अपना फेवरेट एरिया बोलता हूँ। वो लेफ़्ट साइड पे C4 है, क्योंकि जिसने C ब्लॉक में आना उसने इसी रोड से आना है, चाहे वो जोन 1 से आए, चाहे वो जोन 2 से आए, कमर्शियल से, गेट नंबर 1 से आए, गेट नंबर 2 से आए, आपने इसी साइड से आना है। C ब्लॉक में जिसने एंटर होना है, सबसे पहले आपके जो है ये लेफ़्ट साइड पे C4 आएगा और राइट साइड पे C3 आएगा। इस एरिया से गुजर के जाना जिसने भी जाना। और दूसरा, इस C3 और C4 का मज़ा ये है कि यहाँ से आप ये मेन रोड से आ रहे हैं, ठीक है, आपने यहाँ से लेफ़्ट लेना है, अपने प्लॉट में आपने चले जाना है। नेक्स्ट लेफ़्ट लेंगे उस रोड में 5-6 पट्टियाँ हैं, यहाँ पे आपने इन पट्टियों में अगर प्लॉट लेना है, आपने यहाँ से सिर्फ मेन रोड से आगे आपने लेफ़्ट लेना और अपने प्लॉट पे पहुँच जाएंगे। इसी तरह C3 है राइट साइड पे, ये मैं उस साइड पे रोड के जब आऊँगा तो 4-5 रो हैं टोटल, ये 6 रो हैं। मुझे जिस पट्टी में मेरा प्लॉट होगा मैंने लेफ़्ट लेना और सीधा अपने प्लॉट पे मेन से, यानी आप कह सकते हैं डायरेक्ट अप्रोच है इन 2 सेक्टर्स को। और इनकी जो डेवलपमेंट है, जो प्लानिंग है, वो बहुत कमाल की है। ये भी मेन रोड सीधी जो है, सीधी इन्होंने बंद की भी, थोड़ा सा कर्व लेके हमें जाना पड़ेगा। ये सिर्फ इसीलिए है कि ताकि हम लोग बार बार आके जो है वो इन्हें तंग ना करें, इनके काम में जो है वो दखल अंदाजी ना करें। ये सामने आपके C1 है जी लेफ़्ट साइड पे, अगर कैमरामैन आपको दिखाए, ये C1 है आपके सारा लेफ़्ट साइड पे। ये हम C3 की तरफ टर्न लिया हमने। अब राइट साइड पे C3 है और लेफ़्ट साइड पे जो है आगे वो C2 आ गया जी। C2 को अगर आप मैप पे देखें तो हमें लगता है यार कि C2 जो है ना वो बहुत ही थकी हुई लोकेशन है, जबकि C2 बुरी लोकेशन नहीं है। C2 बहुत कमाल की जगह है, बिल्कुल लैंड क्लियर है और बिल्कुल लेवल ज़मीन है यहाँ की। और यहाँ पे आप काम देखें कि किस हद तक हो रहा है। मैं यहाँ पे कॉर्नर प्लॉट बेच रहा हूँ, सिर्फ मैप के ऊपर मेंशन है जी कि यहाँ आगे जो है वो ग्रेवयार्ड है, जबकि मैं आपको ऑन ग्राउंड भी ले आऊँ। अब आप मुझे बताएं यहाँ पे कहाँ पे ग्रेवयार्ड है। कोई ग्रेवयार्ड है तो आप मुझे दिखा सकते हैं इजाज़ भाई ये ग्रेवयार्ड है। कोई ग्रेवयार्ड नहीं है यहाँ पे। एक्सपेक्टेड है, कब बनता कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन आप मुझे बताएं इस एरिया, इस ज़मीन में कौन सा बैड एज है? कोई बैड एज नहीं है इस एरिया में। मैं यहाँ कॉर्नर प्लॉट बेच रहा हूँ 35 लाख, 35.5 लाख रुपए में कॉर्नर का प्लॉट बेच रहा हूँ C2 में, लेकिन सिर्फ मैप की वजह से लोग कहते हैं जी यहाँ पे ग्रेवयार्ड है। अब आया हुआ हूँ तो अब आप देख भी लें, यहाँ पे कोई ग्रेवयार्ड नहीं है, बिल्कुल लैंड क्लियर है, कोई गांव नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल ज़मीन क्लियर है। ये देख, ये थी जी C ब्लॉक की डेवलपमेंट। G ब्लॉक में भी कोशिश करता हूँ अंदर घुसने की, वहाँ पे भी जाके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये डेवलपमेंट है जी, ये प्रोग्रेस है DHA की।
1 साल की, सिर्फ 1 साल की, बल्कि 1 साल भी अभी मुकम्मल नहीं हुआ। अभी अक्टूबर 8 तारीख आने में बड़ा टाइम है, अभी पूरा सितंबर का मंथ पड़ा हुआ है। और जिस स्पीडी तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है, 1 माह में आपको क्या लगता है यहाँ पे 2-4 रोड्स जो मेन रोड्स हैं उनको ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा कि नहीं कर दिया जाएगा? बुलडोज़र चल गए हुए हैं, बारीक बजरी जो है वो डाल दी गई है। इसके बाद ब्लैक टॉप ही करना होता है इन्होंने। मशीनरी दिखाएं जी कैमरामैन आप सबको। राइट साइड पे भी दिखाएं। ये डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पे, इसलिए मैं रोज़ चीखता हूँ कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए DHA गुजरावाला में। जो DHA लाहौर में जिन्होंने पैसे कमाए हैं, जो DHA से मुंसलिक हैं पहले से, वो तो कहते हैं इजाज़ भाई हमने देखना ही नहीं है कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, बस 5 मरला इतने का है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई प्लॉट लेते हैं जिसको बैड एज ना हो बस। क्योंकि उनको पता है कि DHA में क्या कमाई है, क्या कमाई हो सकती है और क्या नहीं हो सकती। DHA के अंदर लोग सिर्फ बाइंग करते ही इसीलिए कि पैसों के साथ पैसे जुड़ जाते हैं। यही प्लॉट जो आज आपको 35-36 लाख रुपए में मैं आपको लेके दूंगा, या आप किसी से भी ले लें, आने वाले दिनों में 1 से 1.5 साल आप टाइम अपने माइंड में रख लें। अगर 60-65 क्रॉस ना करे तो ज़िंदगी रही तो मेरा नंबर ये ऑन ही होगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझे जो जुर्माना चाहें आप डाल सकते हैं। मैं लाइव ये बात कह रहा हूँ। अभी जो लोग इन्वेस्ट कर लेंगे वो फ़ायदे में रहेंगे। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है DHA का। ये भी तो इन्होंने 4-5 सेक्टर लॉन्च किए हैं, अभी तो फ़ेज़ 1 कंप्लीट होगा। फ़ेज़ 1 के अंदर माइट भी Z ब्लॉक तक भी सेक्टर आए, फिर फ़ेज़ 2 आना है, फिर फ़ेज़ 3 आना है। शायद हमारी ज़िंदगी में ना आ सके फ़ेज़ 2-3, लेकिन हम तो इन्वेस्ट करते हैं पैसों के साथ कुछ पैसे जोड़ने के लिए। घर तो यहाँ मैंने भी नहीं बनाना, घर बनाने के लिए लगूना में लिया हुआ है। वो भी आप कहेंगे हिजाज भाई अब लगूना का मशवरा ना दे दें कहीं, लेकिन मैं मशवरा दूंगा, लगूना का भी मशवरा दूंगा आपको। क्यों दूंगा? वो इसलिए दूंगा कि अगर आप 6 महीने के लिए वहाँ पे पैसे फंसाना चाहते हो तो फिर आप फंसाएंगे पैसे। मैंने भी बाइंग की हुई है, मैंने विला लिया हुआ, अपार्टमेंट लिया हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिलैक्स घूम रहा हूँ आपके सामने। क्यों? क्योंकि मैंने 6 माह के लिए नहीं लिया हुआ, मैंने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है। बच्चे जब बड़े होंगे तो उनके लिए वो करोड़ों की चीज़ होगी। करोड़ों इन्वेस्टमेंट के तौर पे बोल रहा हूँ आपको। और जो लोग ऑलरेडी DHA से मुंसलिक हैं वो मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे। DHA में आप मुझे कोई एक भी बंदा नहीं दिखा सकते कि जिसने मिनिमम 2 साल की जिसकी होल्डिंग पावर थी और उसके बावजूद उसने लॉस उठाया हो। नफ़ा नुकसान मेरे रब ताला की ज़ात के हाथ में, लेकिन डिसीजन पावर जो है वो बंदे को अल्लाह पाक तभी तौफीक देता है कि जब आप डिसीजन लेते हैं ये अल्लाह के हुक्म से ही लेते हैं। आपके डिसीजन में ही आपके जो है वो नफ़ा नुकसान होता है। आपके सामने सारा काम हो रहा है। DHA गुजरावाला के हवाले से मैं हमेशा एक ही बात कहता आया हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट मेरे थ्रू ना करें, किसी और के थ्रू कर लें। प्रॉफिट की गारंटी मुझसे लिखवा लें अगर आपकी होल्डिंग पावर है 1 ईयर की, तो मिनिमम 1 ईयर की। मुझे बताएं यहाँ पे आपको फ़ाइल मिलती है, आपको प्राइजेस का भी बताता चलो। C3 C4 जो है वही बात हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैंने हमेशा से कहा कि C3 और C4 में बाइंग करें।
और C3 C4 के जो स्टार्ट की पट्टी हैं तो वहाँ पे आपको पहले तो प्लॉट ही नहीं मिलता। अगर मिलता है तो बाकी C ब्लॉक के एरिया से कोई 2-2 3-3 लाख रुपए महंगे मिलते हैं प्लॉट वहाँ पे आपको। और ये मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि आप C3 में लें, C4 में लें, C3 में लें, C4 में लें, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वहाँ पे 2-4 लाख बाकी C1 C5 C2 की निस्बत वहाँ पे 2-4 लाख ज़्यादा ही है, कम नहीं है। ले जी एक गाड़ी गुजरी है माशाल्लाह, खुशगवार हो गया सारा एरिया। आगे लेके चलता हूँ आपको जी ब्लॉक की तरफ, KL ब्लॉक की तरफ भी लेके जाऊँगा, वो भी दिखाऊँगा, कोशिश करूँगा इंशाल्लाह आपको। ये राइट साइड पे जी हमारे G3 ब्लॉक है। डेवलपमेंट आपके सामने है, ब्लैक टॉप होनी है रोड और कहानी क्लोज। ये बस ये थोड़ा सा पार्ट है C5 का, उसके बाद जी ब्लॉक ही स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। ये देख रहे हैं आप सारा ये जी यहाँ पे G5 ख़त्म हो जाता है और इसके बाद C5 ख़त्म हो जाता है और आगे सारा ये जी ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है। ये सारा जी ब्लॉक है। ये है जी ब्लॉक। ओए डस्ट से बुरा हाल हो गया। कैमरा मैन हमारा जो है उसके तो बेचारे के धुआं निकल गए होंगे, लेकिन आप लोगों के लिए इतनी एफर्ट तो कर ही सकते हैं हम। ये जी ब्लॉक है जी, ये जी ब्लॉक की डेवलपमेंट आपके सामने है सारी। आगे आपको लेफ्ट साइड पे K और L ब्लॉक भी नज़र आ रहा होगा। वहाँ पे भी अब मशीनरी जो है वो ट्रक अगर देखें हम तो भागते हुए नज़र आते हैं, मट्टी उड़ाते हुए। वहाँ पे भी काम स्टार्ट हो गया हुआ K और L ब्लॉक में। अगर तो आपने घर बनाने के लिए प्लॉट लेना है 5 मरले का तो फिर तो आप C ब्लॉक में लें, क्योंकि आपको 3 से 6 माह के अंदर जो है वो पोजीशन मिल जाएगा इंशाल्लाह। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के हिसाब से लेना तो फिर आपको मैं कहूँगा कि आप K ब्लॉक में लें, क्योंकि जो उसकी लोकेशन है वो लोकेशन बहुत कमाल है, 200 फीट रोड पे है। ये जी राइट पे C5 आपको नज़र आ रहा है और लेफ़्ट साइड पे जो है ये जी ब्लॉक है। ये लेफ्ट साइड पे सारा जी ब्लॉक है जी, राइट पे C5 है। ये रास्ता भी लगता है C ब्लॉक को। ब्लॉक है जी आपके लेफ्ट साइड पे सारा देख सकते हैं आप। राइट साइड पे C5 है और इसके बाद आगे घूम के फिर वो C1 और उसी साइड पे चले जाएंगे जहाँ से हम अभी
पहले हो गए हैं। अभी आपको जोन 1 लेके चलेंगे और DH विलास भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। ले जी, अभी हम वापस आ गए हैं और अब जा रहे हैं जोन 1 कमर्शियल एरिया आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद जो है कोशिश करूंगा आपको जो विलाज हैं वो दिखाऊं। DH विलाज, उसकी कंस्ट्रक्शन वो कहाँ तक हो चुकी हुई है ये भी आपको दिखाऊंगा, और प्राइसेस के हवाले से भी हम बात करेंगे। C ब्लॉक में मैंने आपको बताया कि C ब्लॉक में आपको मिनिमम प्लॉट अगर मिलता है, डेड एंड लोकेशन पे अगर मिलता है तो कोई 35-35.5 लाख रुपए का। स्टैंडर्ड लोकेशन का प्लॉट आपको मिलता है 37 से 38 लाख रुपए का, जबकि अगर कोई कॉर्नर आ जाए तो वो 42 से 44 लाख रुपए का मिलता है आपको। ये कैटेगरी प्लॉट का बता रहा हूँ। और इसी तरह G ब्लॉक की अगर हम बात कर लें, G ब्लॉक में और C5 में जो 10 मरले के प्लॉट्स हैं, ये प्लॉट आपको मिलते हैं 63 लाख रुपया मिनिमम है, और 63 लाख रुपये से लेके अपवर्ड जो है 80 लाख रुपीज़ तक भी प्राइस जाती है, डिपेंड्स ऑन लोकेशन है। अभी हम जा रहे हैं विला की तरफ, और G ब्लॉक के एक कनाल का आपको बताता चलूँ कि GC, G3, G4 के अंदर जो है वो एवरेज प्लॉट जो है वो आपको तकरीबन 97 से लेके और 105 की ब्रैकेट में मिलता है। मिनिमम जो प्लॉट है, जो जिस प्लॉट को कोई बैड एज है वो 95 का है, और अगर कोई कॉर्नर है तो वो 115 की ब्रैकेट में, 10 से 15 की ब्रैकेट में। अगर 156 फीट रोड पे आ जाते हैं तो 1 करोड़ 15 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 25 लाख रुपए तक रेट है। इसी तरह K ब्लॉक, L ब्लॉक जो है, K ब्लॉक में आपको प्लॉट मिलता है 34 लाख रुपए से लेके 5 मरले का, 34 लाख रुपए से लेके और तकरीबन 38-40 लाख रुपए तक अगर कोई कॉर्नर या कैटेगरी प्लॉट आ जाता है। 8 मरले का जो प्लॉट K1 सेक्टर में है, काफ़ी जो है वो क्लाइंट्स हैं वो मुझे कहते हैं जाद भाई आप 8 मरले का नहीं बताते। 8 मरले का आपको बताऊँ 45 लाख रुपए से लेके और 54 लाख रुपए तक है, डिपेंड ऑन लोकेशन है। अगर कोई कैटेगरी प्लॉट है तो ज़ाहिर है वो 50-52 भी मांगता है। ये जोन 2 की टंकी है जी, पानी वाली। अगर आपको कैमरा मैन दिखाइए, जोन 2 की टंकी है पानी की। अभी हम जा रहे हैं जोन 1 और विला के अंदर। L ब्लॉक में अगर हम बात करें प्लॉट की, तो L ब्लॉक में आपको 90 लाख रुपए से लेके इवन के 88 लाख रुपये से लेके और आपको प्लॉट मिलता है मिनिमम 88 लाख, और मैक्सिमम की बात करें स्टैंडर्ड लोकेशन का जो प्लॉट है वो आपको मिलता है कोई 1.5 तक, 95 से 1.5 तक। और कोई कॉर्नर आ जाता है तो वो 1.10 कैटेगरी प्लॉट जो है वो 1.10 तक। अगर 200 फीट रोड की बात करें तो वहाँ पे 1.50 से लेके और 1 करोड़ 60 लाख रुपए तक का भी रेट है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है DH गुजरावाला में 200 फीट की रोड के ऊपर 2 ही प्लॉट फॉर सेल हैं फिल वक्त। और L ब्लॉक का कुछ एरिया लगता है 200 फीट रोड पे, उसके अलावा 200 फीट रोड पे कोई सेक्टर नहीं है L ब्लॉक के अलावा। ये जी कमर्शियल जोन 1 है हमारे सामने। राइट साइड पे जो है वो 1 से लेके 21 तक की नंबरिंग है, बाकी नंबरिंग जो है वो इस साइड पे है, लेफ़्ट साइड पे अगर कैमरामैन आपको दिखाए। और सामने अगर आपको जूम करके दिखाए तो GT रोड है। ये सेकंड गेट है DH गुजरावाला का। यहाँ पे 4 मरला कमर्शियल जो वही 3 कैटेगरीज़ हैं। एक आर्मी लॉटेड प्लॉट्स हैं, एक 2019 वाली बुकिंग है, एक 2021 वाली बुकिंग है। जो 19 और 21 वाली बुकिंग है वो आपको 4 मरला जो है वो ऑन मिलता है तकरीबन आप कह सकते हैं कोई 1 करोड़ रुपए से लेके और 1 करोड़ 25 लाख रुपए तक। और 8 मरला जो प्लॉट है वो यहाँ पे आपको मिलता है तकरीबन आप कह सकते हैं कोई ऑन प्रॉफिट की अगर बात करें तो 2.25 करोड़ रुपए से लेके 3.5-4 करोड़ रुपए तक, डिपेंड्स ऑन लोकेशन है। इसी तरह हम आर्मी लॉटेड प्लॉट्स की यहाँ पे बात कर लें तो जोन 1 में 2.25 करोड़ रुपए से लेके 3.25 करोड़ रुपए तक का रेट है फुली पेड कमर्शियल जो है। उसके बाद 8 मरला की बात करें आर्मी लॉटेड तो वो यहाँ पे आपको जो है वो 7 करोड़ रुपए से लेके और 7.25-8 करोड़ रुपए तक का भी रेट है। अब विलास की तरफ चलते हैं हम। कोशिश करता हूँ कि आपको जो है वो विलास दिखा सकूँ। ये राइट साइड पे जो है वो आप देख सकते हैं विलास की जो मस्जिद है वो रेडी हो रही है, बन रही है। और सामने जो है ये विलास रेडी हो रहे हैं, अगर आपको कैमरा मैन दिखाए तो।
वो मस्जिद है सामने, DHA गुजरावाला के जो विलाज हैं उनकी सेक्टर मस्जिद है ये, और ये विलाज बन रहे हैं। इनमें विलाज के अंदर ब्लॉक्स हैं, यहाँ पे 5 मरला, 6 मरला और 10 मरला के विलाज हैं। 5 मरला की जो यहाँ पे फिल वक्त बुकिंग प्राइस है वो 1,25,00,000 रुपये है, और उसके ऊपर जो है अभी तक 40 लाख रुपया जा चुका हुआ है। और उसकी जो ऑन प्रॉफिट लोग डिमांड कर रहे हैं 5 मरला विला की, वो यहाँ पे आप कह सकते हैं तकरीबन कोई 13 से 15 लाख रुपए। इसी तरह 6 मरला जो विला है, 6 मरला की अगर हम बात कर लें तो वो आप उसके पे ऑन प्रॉफिट जो लोग डिमांड कर रहे हैं वो 1,40,00,000 रुपये का विला है, और उसके ऊपर ऑन प्रॉफिट लोग डिमांड कर रहे हैं इस टाइम पे तकरीबन 17 से 18 लाख रुपए। इसी तरह 10 मरला विलाज जो है, 10 मरला विलाज की अगर हम बात कर लें तो 10 मरला विला इस टाइम पे चल रहा 23 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए की ब्रैकेट में। ये 5 मरला विलाज सेक्टर B है जी। पहले वाला जो था वो 10 मरला के विलाज थे, ये 5 मरला के विलाज हैं सारे। ये लेफ़्ट साइड पे वाटर टैंक भी इसका रेडी हो चुका हुआ, आप देख सकते हैं। नीचे उनके सिक्योरिटी का ऑफिस हुआ करता है DHA का। अभी जो भी प्लानिंग DHA लाहौर और मुल्तान हो, जहाँ पे भी हो, तो टैंक जो है वो इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि नीचे सिक्योरिटी ऑफिस होता है और ऊपर वाटर टैंक होता है। ये सारे विलास की डेवलपमेंट आपके सामने है। काम हो रहा है जी यहाँ पे माशाल्लाह। ये B ब्लॉक था जी, इसके बाद ये आगे C ब्लॉक आ जाता है। और ये D ब्लॉक है। अभी 5 मरला विलाज हैं ये भी। आई होप कि नेक्स्ट ईयर के जो अक्टूबर आएगा और तब तक जो है वो इनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा, विलाज को पोजीशन दे दिया जाएगा, कंप्लीशन जिसे बोलते हैं। मैं कहता हूँ कि जो लोग एग्जेक्टिव ब्लॉक में फ़िल वक्त इंटरेस्टेड हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो विलाज ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एग्जेक्टिव ब्लॉक को भी उन्होंने जल्दी पोजीशन देना है, इसलिए एक कनाल का जो रेट है वो 2.5 करोड़ रुपए है। ये राइट साइड पे देखें आप, ये भी विलाज हैं जी। ये सारे विलाज बन रहे हैं 6 मरला के। शुगर मेला लगाने के लिए ये इनसे पूछते हैं ज़रा कि यहाँ पे जो विलाज हैं वो कब तक कंप्लीट हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है भाईजान? खैर ना लो तभी ठीक है। इत्थे ही काम करते हो? हाँ जी, इत्थे ही करते। ये कदों तक मुकम्मल होणगे विलाज जिहड़े हैगे ने घर? कोई पता नहीं, अंदाज़न तकरीबन 2-3 साल का लगेंगे। 2-3 साल? हाँ जी माशाल्लाह, क्या बात, खुश कर देता उस्ताद। जो मज़दूर हैं बेचारे, बिकॉज यहाँ पे डेली वेजेस पे भी होते हैं तो इतनी हाव नाव नहीं उनको होती। बड़ा अच्छा आदमी था, अल्लाह इनके रिस्क में बरकत अता फरमाए, रिस्क हलाल कमाते हैं माशाल्लाह। अभी हम जा रहे हैं जी जोन 1 की तरफ से, आपको वापस मेन GT रोड पे लेके चलेंगे, और उसके बाद मैं निकल जाऊंगा इंशाल्लाह लाहौर की तरफ। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा, और वीडियोस और हमारी एफ़र्ट जो है अगर आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को जो है वो लाइक कर लिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि आपको हमारी जो वीडियोस हैं वो बर वक्त मिलती रहा करें। मेरा मोबाइल नंबर नीचे वीडियो में आपको शो हो रहा होगा। अगर आप DHA गुजरावाला में कुछ ख़रीदने या बेचने का इरादा रखते हैं तो आप मुझे एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। या राइट साइड पे आप दिखा सकें अगर कैमरामैन, तो ये ट्रांसफार्मर्स हैं सारे। इट्स मीन कि अभी इलेक्ट्रिसिटी का काम स्टार्ट होने वाला, और उसके बाद आपको पता पोजीशन ही मिलता है। चलें जी, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।